नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। सवाल ये बनता है कि हम जनता, हम जनमानस या हिंदुस्तान की जनता को हम कहें कि क्यों वो षड्यंत्रों में, प्रपंचों में फंसकर अपना सर्वोच्च जीवन, अपने सर्वोच्च जीवन की कमाई नेताओं में, संगठनों में, धार्मिक संगठनों में, धार्मिक नेताओं में, तांत्रिकों में, इन महारथियों में, पीर फकीरों में अपना जीवन गंवा देते हैं, अपनी संपत्ति भी गंवा देते हैं। क्यों? सीधा कारण है, जितनी जनता दुखी रहेगी, अपने आप को बेसहारा महसूस करेगी, रोजी रोटी का कोई सीधा कारण नहीं होगा, किसी न किसी बात को लेकर उसके मन में ये विचार होगा कि ऐसे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, फला नेता के पास गए हैं तो वो हमारे इस काम को करा देगा, या फलाने धार्मिक गुरु के पास गए हैं, पीर फकीर के पास गए हैं तो शायद ये ठीक करा दे। इसका सीधा कारण ये है कि ये सब मिलकर आजकल तो नया एक स्वरूप आ चुका है। नए स्वरूप में हिंदुस्तान का जो जनमानस है फंसता चलता आ रहा है, और जिसका सीधा फायदा ये नेता लोग उठा रहे हैं। धार्मिक राजनीतिक आवरण ओढ़कर तांत्रिक विद्या से परिपूर्ण महाठग मदारी का खेल दिखाते हुए नेताओं ने अपनी कार्यशैली को बना लिया, और इस कार्यशैली में जो वाक्पटुता होती है, जो भाषण शैली होती है, उस भाषण शैली से वो जनता को मदहोश कर देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। जनता परेशान है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, किसी की बच्चा नहीं हो रहा, किसी की आर्थिक स्थिति खराब है। इन सब के कारणों को लेकर या तो हम मंदिरों में जाते हैं, पीर फकीरों पर जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं और नेताओं के पास जाते हैं। ये सब क्या करते हैं? मिलकर ठग विद्या का प्रयोग करके ये कल के झूठे सपने दिखाते हैं, कल की राह दिखाते हैं, बीते कल का आश्वासन देकर, बीते कल के आपके कार को बताकर आने वाले कल को आपको बताते हैं। और उस सपनों में, उस मदहोशी में, उस उम्मीद में व्यक्ति फंसता चला जाता है, और जब तक उसको जागरण की अवस्था आती है वो बर्बाद और तबाह हो चुका होता है। कभी ये लोग बुद्ध और महावीर के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो झूठे आश्वासन नहीं देंगे आपको। उनकी जो सिद्धांत है, उनके जो नियम है, उसको नहीं मानेंगे। सच सुनना नहीं चाहेगा दुखी आदमी, गरीब आदमी। सच बोल के देखो, आपको नहीं मानेगा आपकी बात। जो झूठ बोलेगा, बार बार बोलेगा, एक उम्मीद दिखाएगा, एक नई दुनिया दिखाएगा, सतरंगी दुनिया दिखाएगा, रेगिस्तान में पानी दिखाएगा, जिसमें कदम कदम पे धोखा फ्रेम होगा, उसकी बात मानेंगे, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद है। वो लगता है कि कल शायद हमारा अच्छा हो जाए। इसी का फायदा लेके वर्तमान राजनीतिक दल, व्यक्ति किसी भी दल के हो, इन आश्वासनों को बेचकर, इस आश्वासनों के धोखे में जनता को रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और जनता इसमें फंसती नजर आ रही है। यही तो सवाल बनता है कि कब तक आप अपने भूतकाल को ध्यान में रखेंगे, वर्तमान को खराब करेंगे और भविष्य के सपने देखेंगे, और इनकी आंखों से देखेंगे ये आपको बेवकूफ बनाएंगे, बेवकूफ बना रहे हैं। आप बेवकूफ बन रहे हैं, आपको पता है कि झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलेगा, लेकिन फिर भी आप उस झूठ में मजा ले रहे हैं। झूठ का जो प्रचार प्रसार है, जो उसकी तार्किक क्रियाएं हैं, जो उसकी कार्य पद्धति है, वो एकदम से आपको आकर्षित करती है। हालांकि विजय तो सत्य की होती है, सत्य ही जीतता है, लेकिन उस सत्य को पाने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। मिलता तो है उसका परिणाम, लेकिन लेट मिलता है, लेकिन वो आत्मिक संतुष्टि देने वाला होता है, वो जीवन को परिवर्तित करने वाला होता है। लेकिन झूठ क्षणिक होता है, क्षण भर का होता है, लेकिन उसके मजे में, उसके नशे में, उसके सतरंगी नशे में जो कष्ट लगाते हैं, अफीम के नशे में आदमी चकनाचूर हो जाता है। बेच रहा है अपने आप को, आप बेच रहे हैं अपने आप को। देखिए आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या माहौल है, क्या है। ये राजनीतिक दल किस प्रकार से आपका बेवकूफ बना रहे हैं, आपकी भावनाओं को, आपके दुखों को, आपके दर्द को बेच रहे हैं, उसे चीरहरण कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, उसको बलात्कार कर रहे हैं, उसका नाश कर रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं, और आप सर्वनाश के खुद दोषी हैं। वोट देते वक्त देखिए, सोचिए, विचार कीजिए कि जिसको वोट देने जा रहे हैं, जिस भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, जिस भी नेता को वोट दे रहे हैं, उसने अब तक किया क्या है? झूठ बोला है या सच बोला है? सत्य बोला तो कितना बोला है, कितना उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? यही जो सवाल बनता है, सवाल तो बनता है। नमस्कार।